Good morning, class 8th. This is your lesson number 6, determiners from English grammar. Today we are going to I'm going to explain this chapter to you. Now I'm starting this chapter. ओके सबसे पहले इसमें देखेंगे रीड द सेंटेंसेस. कुछ आपको ऊपर सेंटेंसेस दिए हुए हैं लाइक शी वर्क्स एट बैंक, मदर टोल्ड मी टू मेक बेड, आई नीड टू बाय पेयर ऑफ ट्राउज़र्स. ठीक है, यहाँ पे आपने ये जो ऊपर ये सेंटेंस पढ़े हैं आपको क्या लगता है कि इसमें क्या मिसिंग है. सो दिस इज़ द एक्टिविटी यू हैव टू डू. नाउ नो सबसे पहले हम क्या जानेंगे. रीड दीज फ्रेजेस. इन फ्रेजेस को पढ़ेंगे. द ब्रिटिश, माई अंकल, दैट बिल्डिंग, एवरी टीचर, समराइज. ठीक है, ये जो हाईलाइटेड वर्ड है जैसे कि द, माई, दैट, एवरी, सम, ये हाईलाइटेड वर्ड्स इन फ्रेजेस में इनको डिटर्मिनर्स कहा जाएगा. बेसिकली जो डेफिनेशन होती है डिटर्मिनर्स की वो ये है कि जो शब्द डिटरमाइन करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, बताते हैं एक नाउन को, ओके, उसको मॉडिफाई करते हैं या नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं, उन शब्दों को डिटर्मिनर्स कहा जाता है. ठीक है, अब नाउ ये जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो 6 टाइप के दिए हुए हैं आपको. सबसे पहले आते हैं आर्टिकल्स. आप लोगों ने आर्टिकल्स अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़े हैं. ए, एन, द. ठीक है, ए, एन, द. अब इसके यूजेस भी हम आके पढ़ेंगे. फिर है डिमॉन्स्ट्रेटिव्स. डिमॉन्स्ट्रेटिव्स के अंदर आते हैं आपके दिस, दैट, दीज, दोज. देन कम्स माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, एक्सेट्रा. देन ईदर, नीदर, ईच, एवरी, सम, any, much, many, several, etc. ये वाले आपके थे possessive, distributives and quantifiers. Now interrogatives जो हैं वो सभी को पहले से क्लियर होंगी क्योंकि इसमें आपकी WH फैमिली आ जाती है. ठीक है, what, which, why, whose, how, etc. Now ये आपको यहाँ functions दिए हुए हैं. These are the functions, how they work. सबसे पहले आर्टिकल्स देखते हैं. आर्टिकल्स में आपका ए, एन, द आता है. किस तरीके से ये काम करेंगे वो जानते हैं. जो अ है, अ और एन, ठीक है, वो आपके इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं. ठीक है, जो कॉमनली किसी के साथ भी यूज़ किए जा सकते हैं. लेकिन एक चीज़ जो नेसेसरी चीज़ है वो ये होनी चाहिए कि इनके साथ यूज़ किया गया जो नाउन है, ठीक है, काउंटेबल नाउन, वो सिंगुलर होना चाहिए. ठीक है, और बात करते हैं दा की. तो जो दा है वो आपका एक डेफिनेट आर्टिकल होता है. इसको यूज़ किया जाता है बिफोर ए नाउन. ठीक है, दैट इज़ पर्टिकुलर थिंग. जो पर्टिकुलर थिंग है, कोई पर्सन है या प्लेस है या एनिमल है. ओके, फॉर एग्जाम्पल देखेंगे. अ नॉवल इज़ रिटन बाय एन ऑथर. जो नॉवल है वो एक ऑथर के द्वारा लिखी गई है. अब कौन सी नॉवल है कुछ भी गिवन नहीं है, ऑथर का नाम भी गिवन नहीं है, तो हमने यहाँ पे अ का यूज़ किया. ऑथर, ओ की साउंड आ रही है इसलिए हमने एन यूज़ किया, वॉवल है. नाउ द नॉवल, नॉवल का नाम दिया हुआ है ट्रेजर आइलैंड, वॉज रिटन बाय रॉबर्ट लुइस स्टेवेंसन. ठीक है, तो ये इस ऑथर के द्वारा लिखी गई, इसलिए यहाँ पे हमने दा लगाया है, द नॉवल. तो ये नाम दिया हुआ है, पर्टिकुलर नॉवल की बात हो रही है. नौ बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव्स के. डिमॉन्स्ट्रेटिव्स जो होते हैं हमारे उसके अंदर ये 4 आते हैं. दिस होता है हमारा सिंगुलर, ठीक है, और दीज होता है प्लूरल. ये दोनों हमारे पास की चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, नियर बाय चीज़ों के लिए. इसी तरीके से दैट होता है सिंगुलर और दोज होता है प्लूरल. जो डैट और दोज हैं वो हमारे फार बाय थिंग्स के लिए यूज़ होते हैं. एग्जाम्पल, दे शो विच स्पेसिफिक पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग इज़ बीइंग रेफर्ड टू. जो दिस है वो स्पेसिफिक चीज़ों को, स्पेसिफिक पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग को रेफ़र करता है. जैसे दिस हाउस वॉज बिल्ट बाय माई ग्रैंडफादर. ठीक है, नाउ इस तरीके से ये यूज़ होता है. या दीज हाउसेस, तो ये पास में जो है उसकी बात हो रही है. दोज हाउसेस दूर हो जाएगा, डैट हाउस दूर हो जाएगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका पोजेसिव. नाउ इसके अंदर आता है पोजेशन. जो चीज़ें किसी को बिलोंग करती हैं, ठीक है, कोई कुछ किसी भी वस्तु को, चीज़ को जो बिलोंग करता है उसका पोजेशन होता है किसी के पास. जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट दिस इज़ माई पेंसिल, ठीक है, ये मेरी पेंसिल है. ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे और एग्जाम्पल दिया है. ही इज़ गोइंग टू गेट एन इंश्योरेंस फॉर हिज कार. वो अपनी गाड़ी के लिए इंश्योरेंस लेने जा रहा है. तो किसके लिए? हिज कार, हिज,
उसकी गाड़ी, तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे पोजेशन हो गया है। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव्स की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव्स में आता है आपका आइदर, नेदर, ईच, एवरी। नाउ दे रेफर टू द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप और टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। ये किसी इंडिविजुअल मेंबर को, किसी ग्रुप के इंडिविजुअल पर्टिकुलर मेंबर को भी बिलोंग कर सकते हैं या पूरे के पूरे ग्रुप को भी बिलोंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल, either कैंडिडेट इज सुटेबल फॉर द जॉब। ठीक है, कोई भी कैंडिडेट इस जॉब के लिए सुटेबल है। नीदर ऑफ द बुकेज हैज़ फ्रेश फ्लावर्स। इनमें से किसी बुकेज में भी फ्रेश फ्लावर्स नहीं है। नाउ क्वान्टिफायर से सबको पता लग रहा होगा कि क्वांटिटी की बात हो रही है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी गिवन नहीं होती है, ये आपकी अनकाउंटेबल होती है। बेसिकली कुछ भी मतलब इसमें पर्टिकुलर नहीं होता है। ठीक है, तो सम, एनी, मच, मैनी, सेवरल, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, अ फ्यू, द फ्यू, एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो है हमारे क्वांटिटी को तो रेफ़र करते हैं बट नंबर को नहीं करते हैं। ठीक है, तो नंबर में आपका जैसे 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये आ जाते हैं। बस यहाँ पे ये जो क्वांटिफायर्स की बात हो रही है, ये स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं होती है, इससे आप आइडिया ले सकते हैं। दिस इज़ एन अप्रॉक्स आइडिया ऑफ समथिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ देम शोज़ द क्वांटिटी ऑफ ए नाउन, दे कैन बी यूज बोथ, दोनों के साथ यूज़ हो सकता है विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे कि दे डिस्ट्रीब्यूटेड मैनी वाटर बॉटल्स, उन्होंने बहुत सारी वाटर बॉटल्स बांटी। कितनी बांटी ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारी। ठीक है, हाउ मच वाटर शुड वी ड्रिंक इन ए डे, कितना पानी हमको पीना चाहिए एक दिन में। तो यहाँ भी क्वांटिटी की बात हुई है, कोई स्पेसिफिक नहीं, 1 ग्लास नहीं, 2 ग्लास नहीं, बट हाउ मच, अप्रॉक्स क्वांटिटी। नाउ इंटेरोगेटिव्स के अंदर आपकी आती है WH फैमिली, विच, व्हाट, हुज, हाउ मच, हाउ मैनी, इस तरीके से। तो दे आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस, ये क्वेरी क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आपकी क्या राय है ना, राय पूछी जा रही है। हुज परमिशन डिड यू सीक, किसकी परमिशन आपने ली थी। ठीक है, ये भी परमिशन यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इस चैप्टर में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पिछली क्लासेस में भी आपने पढ़ा है इसके बारे में, बट ये थोड़ा और एक बार जान लेते हैं। ठीक है, रिफ्रेश हो जाएगा। बात करते हैं डिफरेंस की। कुछ क्वांटिफायर्स बड़े ही कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है, जैसे लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इन तीनों में कंफ्यूजन बहुत हो जाता है। तो हाउ वी यूज़ इट, लिटिल का मतलब होता है हार्डली एनी, यानी मुश्किल से ही कोई हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल, देयर वाज लिटिल सपोर्ट फॉर द न्यू लीडर, क्या हार्डली, मुश्किल से ही कोई सपोर्ट था उसके पास। ठीक है, अ लिटिल का मतलब होता है एटलीस्ट कुछ तो है। ठीक है, एटलीस्ट कुछ तो है, एटलीस्ट सम। फॉर एग्जाम्पल, वी स्टिल हैव अ लिटिल मनी लेफ्ट इन द बैंक। द लिटिल इसका मतलब होता है पूरी की पूरी क्वांटिटी कम है, लेकिन जितनी भी है वो सारी की सारी कवर होती है इसके अंदर। द लिटिल, ठीक है, द लिटिल दैट आई न्यू आई टोल्ड द पुलिस, जितना भी मुझे पता था थोड़ा बहुत वो मैंने पुलिस को बता दिया है। उसी तरीके से ये होते हैं फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। फ्यू जो है मीन्स इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नन, ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, दिस न्यूज़ चैनल इज़ नॉट गुड, ये जो न्यूज़ चैनल है वो अच्छा नहीं है। इट हैज़ फ्यू गुड प्रोग्राम्स, इसमें कुछ ही अच्छे प्रोग्राम हैं। अ फ्यू एटलीस्ट सम, के कम से कम कुछ तो अच्छे प्रोग्राम हैं। आर कैंपेन डज हैव ए फ्यू वॉल्टियर्स। द फ्यू का मतलब होता है मीन्स ऑल ऑफ देम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, द रेजिडेंट्स प्लेज टू सेव द फ्यू ट्रीज दैट वर लेफ्ट ऑन द हिल साइड। जो रेजिडेंट्स हैं, वहाँ के रेजिडेंट्स मतलब वहाँ के लोग जो रहने वाले हैं, उन्होंने जो है उन फ्यू ट्रीज़ को भी सेव करने की कोशिश की जो कि हिल साइड पर है। मतलब कुछ एक ही बचे हैं, जो भी बचे हैं सभी को सेव करने की कोशिश की। ठीक है, ये है आपका डिफरेंस गिवन था। नाउ एक्सरसाइज वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास।